दोस्तों मेरे हाथ में एक लेटर है जो सोनम वांगचुक की वाइफ ने इशू किया है। स्क्रीन पे दिखा दूंगा मैं आपको। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैसेज उनकी तरफ से आया है। इस लेटर के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उसमें जो मेन बात है मेरे लिए वो ये है, उसमें लिखा है कि माई इलीगल डिटेंशन। सोनम वांगचुक ने जो उनको डिटेन किया है, जो पुलिस उठा के ले गई है, उसको इलीगल डिटेंशन बताया है। और साथ में इसमें मैसेज है 20 जुलाई आज़ादी का दूसरा आंदोलन, भय मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत, फ्रीडम फ्रॉम इनजस्टिस लाइक पेपर लीक्स, freedom from fear, my illegal detention. India's second freedom movement marched to the parliament. Please make it a big success. Sent through Gitanjali from my illegal detention at सफदरजंग। तो सोनम वांगचुक ने अपने जो डिटेंशन है उसको इलीगल बताया है। जो उनको हॉस्पिटल में रखा गया, सफदरजंग हॉस्पिटल में, उसको इलीगल बताया गया है। और अभी रिसेंटली पता लगा कि हाई कोर्ट मूव कर गई है उनकी जो वाइफ है इस इलीगल डिटेंशन के अगेंस्ट। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जो इसके पीछे कानूनी मामला क्या है, कानूनी पहलू क्या है। क्या पुलिस को अथॉरिटी है कि वो किसी को भूख हड़ताल पे जो बंदा बैठा उसको ऐसे ज़बरदस्ती उठा के ले जाए और फोर्स फीडिंग कर दे, ज़बरदस्ती उसका इलाज करे। इंसान का अपने शरीर के ऊपर जो हक है, क्या उस हक को सरकार, स्टेट तोड़ सकती है ज़बरदस्ती उसका इलाज करवा के, जब वो कहे कि मुझे इलाज नहीं करवाना, मुझे खाना नहीं खाना है। इसी लीगल पहलू की दोस्तों आज हम बात करेंगे। हम जानते हैं कि 21 दिन की भूख हड़ताल करीब करीब ये उनकी हो चुकी है। डिमांड भी हमको पता है, उस सब में हम नहीं जाएंगे। पुलिस का ये कहना है, जब उनको वो कल सुबह सफ़ेद चादर में लपेट के ले गए हैं ज़बरदस्ती, तो पुलिस का ये कहना है कि हम उनकी जान बचा रहे हैं। और उनके परिवार का, सोनम वांगचुक का और उनके समर्थकों का कहना यह है कि ये अबडक्शन है, ये अपहरण है। और पुलिस जो है हाई कोर्ट के ऑर्डर का हवाला दे रही है। एक पीआईएल फाइल हुई थी जिसमें जो पिटिशनर था उन्होंने कहा था कि इनको ज़बरदस्ती यहाँ से उठा लिया जाए और इनको फोर्स फीडिंग किया जाए क्योंकि इनकी जान खतरे में है। ये उनकी प्रेयर थी उस पिटिशन में। हालांकि जो हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट का जो बेंच था, उन्होंने इस प्रेयर पे ना जाके सिर्फ इतना कहा था कि इनकी जो बॉडी के पैरामीटर्स हैं उनका ध्यान रखा जाए। इस बारे में कुछ नहीं कहा कि उनको उठा लिया जाए, ज़बरदस्ती इनका इलाज किया जाए। तो जरा 18 जुलाई के घटनाक्रम पे चलते हैं, शनिवार की जो बात है। रात के अंधेरे में ही जंतर मंतर पर जो है बैरिकेडिंग खड़ी कर दी गई थी। सुबह ही वहां पर सैकड़ों पुलिसकर्मी पहुंच गए थे, गाड़ियां तैनात हो चुकी थी और फिर पुलिस और डॉक्टर की टीम अंदर पहुंची। तो कहा जा रहा है कि जो पुलिस वाले थे वो उन्होंने अपने आप को डॉक्टर बताया, सिविल ड्रेस में थे, अंदर पहुंचे, वांगचुक को सफ़ेद चादर में ढककर उठाया गया और मिनटों में वहां से जो है वो लेकर उनको भाग गए। जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने बताया कि जब लोगों ने रोकने की कोशिश की तो पुलिस ने धक्का मुक्की की। और इसी दौरान पुलिस ने वहाँ पर एक ग्रुप और बैठा, आइसा का, ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन, उनके जो कुछ छात्र छात्राएं हैं वो भी अनशन पे लगातार बैठे हैं। वो उनको भी उतने ही दिन हो चुके हैं, उनकी भी हालत जो है वो ख़राब है। उनको हटाने की भी कोशिश की गई लेकिन लोगों ने उनको रोक लिया। अब लग ये रहा है कि अब जो अगला स्टेप पुलिस का होगा वो जो दूसरे जो अनशनकारी वहाँ बैठे हैं, जो आइसा के स्टूडेंट्स हैं, उनको वहाँ से उठाने की कोशिश अब पुलिस की जाएगी। खैर, वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जो सफदरजंग हॉस्पिटल मौजूद थी, उन्होंने साफ तौर से ये क्लियर कर दिया है कि हमारी परिवार की मर्जी के बिना, सोनम की मर्जी के बिना उनको ज़बरदस्ती ना इलाज दिया जाए, ना इंजेक्शन दिए जाए, ना मुंह से मेडिसिन दी जाए और ना उनको खाना खिलाया जाए। ये उन्होंने इलाज करवाना है कि नहीं करवाना, खाना खाना कि नहीं खाना, ये फैसला खुद सोनम वांगचुक का होगा। अभी एज ऑन टुडे, एज ऑन प्रेजेंट, सोनम का जो अनशन है वो जारी है। अब दोस्तों कोर्ट के ऑर्डर पे आते हैं। पुलिस ने अपने एक्शन को सही ठहराने के लिए जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर था उसका हवाला दिया। लेकिन जब आप उस ऑर्डर को ध्यान से पढ़ते हैं तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हुआ ये था कि एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल हुई जिसमें मांग थी कि वांगचुक को ज़रूरत पड़ने पर ज़बरदस्ती खाना खिलाया जाए, यानी फोर्स फीडिंग की जाए। लेकिन चीफ जस्टिस ने, जो उनकी बेंच थी, उन्होंने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा कि रोज़ाना उनकी सेहत की निगरानी हो और अगर क्लिनिकल तौर पर यानी डॉक्टरों की सलाह पर सच में ज़रूरत पड़े तो मेडिकल इंटरवेंशन दी जाए। यानी कोर्ट ने ना तो जबरन अस्पताल ले जाने का आदेश दिया, ना ही प्रोटेस्ट साइट से हटाने का आदेश दिया, ना ही इनको फोर्स फीडिंग का आदेश दिया। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोर्ट ने सिर्फ निगरानी का जो है, मॉनिटरिंग और ज़रूरत पड़ने पर इलाज को कहा था, तो पुलिस ने उसे ऐसे क्यों मान लिया कि उठा कर ले जाएं उस ऑर्डर को। और परिवार का कहना है कि जब उनको हटाया गया, वहाँ से उठाया गया, उस वक्त सोनम वांगचुक के जो वाइटल्स थे वो ठीक है, वो डाउन है, उनमें प्रॉब्लम है, लेकिन वो स्टेबल थे। वो ऐसा नहीं था कि कोई इमीडिएट क्लिनिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत हो, जिसके आधार पर पुलिस ने कोर्ट के ऑर्डर का हवाला देकर उनको वहाँ से उठा लिया है। अब यही वो गैप है जिसकी वजह से कानून के जानकार जो हैं इस एक्शन को कोर्ट के ऑर्डर से आगे बढ़कर एक्सेसिव स्टेप बता रहे हैं। और ये कोई लीगल स्टेप, मतलब कोर्ट का ऑर्डर है उसको फॉलो किया गया हो, ऐसा नहीं है। ये पूरी तरह से एक एग्जीक्यूटिव एक्सेस है कि एग्जीक्यूटिवली पुलिस ने जो है
कोर्ट का ऑर्डर, एक तरह से कोर्ट के ऑर्डर को तो इग्नोर किया है और उनको वहाँ से वो उठा के ले गए हैं। अब दोस्तों हम बात करें कि इंडिया में जो भूख हड़ताल है, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, उसके बारे में थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं। थोड़ा सा इतिहास, थोड़ा सा लॉ। सबसे पहले दोस्तों एक बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है रामलीला मैदान वर्सेस होम सेक्रेटरी यूनिट ऑफ इंडिया 2012 की। आपको याद होगा जब रामदेव बैठे थे काले धन के मामले को लेकर, रात को लाठीचार्ज करके उनको वहां से भगा दिया था, सब लोगों को भगा दिया था, बाबा रामदेव भी वहां से भाग गए थे, काफी मशहूर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला गया, उन्होंने कॉग्निजेंस लिया, इसका सुओ मोटो लिया था, आपने आप इस मामले को उठाया था सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस की उस हरकत को जमकर उसकी आलोचना की थी। कोर्ट ने कहा था कि किसी का अनशन पर बैठना कोई इमरजेंसी लॉ ऑर्डर थ्रेट नहीं है जिससे कोई तुरंत एक्शन लेना आपके लिए जरूरी हो जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सेक्शन 144 जैसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए उनको कुचला नहीं जा सकता है। यानी सुप्रीम कोर्ट का ये मानना बिल्कुल क्लियर है, लॉ इस बारे में बिल्कुल क्लियर है कि भूख हड़ताल भारत में एक वैलिड और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका है अपने विरोध जताने का, ये कोई इलीगल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट नहीं है। अब लॉ की बात करें तो दो इश्यू जो सामने आते हैं जहां पर टकराव होता है। एक तो लोगों का अधिकार प्रोटेस्ट करने का, आर्टिकल 19 जो बोलने की आज़ादी और शांतिपूर्ण तरीके से हमें इकट्ठे होने की, प्रोटेस्ट होने का अधिकार देता है। दूसरी तरफ लोगों का अधिकार आर्टिकल 21 का, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का, जीने का अधिकार। अब ये जो जीने का अधिकार है, यहीं पर दूसरी बात आती है कि जहां पर लोगों का जीने का अधिकार है वहां पर स्टेट की जिम्मेदारी भी है। अब स्टेट इसी को यूज़ कैसे करती है, पुलिस इसका यूज़ कैसे करती है? सरकार का तर्क होता है कि हमने सामने वाले की जान बचानी है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। स्टेट का ये कहना है कि जहाँ पर लोगों का राइट है तो स्टेट की ये ड्यूटी है। लेकिन कोर्ट्स ने बार बार कहा है जान बचाने के नाम पर प्रोटेस्ट के अधिकार को कुचला नहीं जा सकता जब तक कि सच में तुरंत कोई जानलेवा खतरा सामने ना आ जाए, और वो भी डॉक्टरों की एक इंडिपेंडेंट राय के बेस पर, ना कि एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बेस पर। अब एक और अहम जो है लीगल सवाल इसमें उठता है कि क्या हड़ताल को आत्महत्या की कोशिश कहा जा सकता है? इसका भी जो है मिसयूज जो पुलिस है कई बार करती है। इस पे कई केसेस हैं। ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1996 का केस है कि जो मरने का अधिकार है कि मैं मरना चाहता हूँ, ये आर्टिकल 21 में कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। लेकिन हम एक फ़र्क कर लें, भूख हड़ताल पे बैठने का मतलब ये कतई नहीं है कि सामने वाले का ये कोई इंटेंशन है कि वो मरना चाहता है। और मज़े की बात यह है कि जो अब न्यू जो लॉ आए हैं आईपीसी के बाद, आईपीसी में सेक्शन 309 अटेम्प्ट टू सुसाइड की सज़ा थी 1 साल की, लेकिन अब जो न्यू लॉ आए हैं बीएनएस, उसमें इसको हटा दिया गया है। अब अटेम्प्ट टू सुसाइड कोई ऑफेंस नहीं है। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि एक पॉलिटिकल हंगर स्ट्राइक कभी भी सामने वाले का मकसद ये नहीं होता कि उसने मरना है, बल्कि सरकार पर दबाव बनाने के लिए, अपनी बात मनवाने का उसका मकसद होता है। इसलिए भारत में भूख हड़ताल को कभी भी आत्महत्या की कोशिश की तरह ट्रीट नहीं किया गया, लेकिन पुलिस इसको ऐसे ही लेती थी। आपको याद होगा इरोम शर्मिला वाला जो मामला था, उसमें 16 साल तक उनको हर साल इसीलिए उठाकर बार बार अरेस्ट किया जाता था कि उनके ऊपर अटेम्प्ट टू सुसाइड के चार्जेस लगाए जाते थे। 1 साल की सज़ा होती थी, हर साल बरी होती थी और हर साल उनको दोबारा से अरेस्ट इसी ऑफेंस में किया जाता था। लेकिन खैर आज की डेट में अटेम्प्ट टू सुसाइड जैसा कोई ऑफेंस हमारी कानून की किताबों में नहीं है। तो हमारी जो हिस्टोरिकल जो प्रेसिडेंट्स हैं और जो लॉ है, दोनों एक ही बात कहते हैं कि भूख हड़ताल एक ताकतवर कॉन्स्टिट्यूशनल हथियार है उनके सामने जिनको आपकी चिंता है, जिनको आपकी परवाह है, लोगों को जगाने के लिए, लोगों को उठाने के लिए, लोगों को एक करने के लिए। हंगर स्ट्राइक है, ये एक वैलिड हथियार है और स्टेट इसे सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी कहकर जो है इसे कुचल नहीं सकती है। अब बात करते हैं ये जो, चलो अब कुचल तो दिया ही है, उठा तो लिया ही है उनको, और कोशिश की जाएगी कि उनको ज़बरदस्ती ट्रीटमेंट दिया जाए, ज़बरदस्ती उनको खाना खिलाया जाए। इसकी अब बात कर लेते हैं कि कंसेंट का मामला क्या है, और जो बॉडी की जो ऑटोनॉमी है, बंदे की अपना जो कंट्रोल है बॉडी के ऊपर, उसमें स्टेट की इंटरवेंशन क्या हो सकती है। मेडिकल कंसेंट के बारे में लॉ क्या बोलता है? भारतीय कानून के तहत किसी भी अडल्ट, एक प्रूडेंट पर्सन का इलाज जो है उसकी सहमति के बिना नहीं हो सकता। उसकी सहमति बहुत ज़रूरी है। उसकी सहमति, या अगर वो सहमति देने की कंडीशन में नहीं है तो उसका जो नेक्स्ट फ्रेंड है उसकी सहमति। यही वजह है कि जो सोनम वांगचुक है, उनकी पत्नी ने साफ कहा है कि बिना परिवार और उनके खुद की सहमति के बिना कोई इलाज नहीं दिया जाना चाहिए। 2017 का दोस्तों एक मशहूर केस है केएस पुट्टास्वामी का, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी जिसमें राइट टू प्राइवेसी की जो राइट है उसको फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया था। और राइट टू प्राइवेसी में जो बॉडी के ऊपर कंट्रोल है किसी पर्सन का, वो भी उसमें आता है। अपने शरीर के ऊपर, अपने शरीर के बारे में फैसला लेने का अधिकार आर्टिकल 21 ने ही इसको दिया है। अगर किसी समझदार वयस्क की मर्जी के बिना
उसे कुछ भी इंजेक्ट किया जाता है, ज़बरदस्ती खिलाया जाता है, तो ये जो फंडामेंटल राइट है हमारा, उसकी वायलेशन होगी। उसके जो बॉडी के ऊपर खुद का कंट्रोल है, ये उसकी वायलेशन भी होगी। और आने वाले वक्त में हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में जो मामला है शायद अभी पेंडिंग है, जब मामले की सुनवाई होगी तो ये सवाल वहाँ पे सामने आएगा। और इसके बारे में कोर्ट क्या फैसला लेती है वो इंडिया में आने वाले वक्त में जो हंगर स्ट्राइक का मामला है, जो राइट टू प्रोटेस्ट है, उस पर काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर करेगी सुप्रीम कोर्ट हमारी। और देखो दोस्तों, ये एक बात इसमें और एक बात और समझे हम कि ये सिर्फ एक आदमी का मामला नहीं है, सोनम वांगचुक का मामला नहीं है। हम जानते हैं आज अगर एक जाने माने 3 दशकों से समाज की सेवा, देश की सेवा करने वाले शख्स के साथ ये हो रहा है, तो कल को कोई अगर आम आदमी जिसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है और वो अपनी बात रखने के लिए भूख हड़ताल पे बैठ जाए कि मेरे लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, मैं खाना नहीं खाऊंगा जब तक मेरा ये जो हक मारा जा रहा है ये पूरा नहीं होता, तो कौन उसकी सुनेगा। और हमारे सामने ही है कि सोनम वांगचुक जो कि बहुत मशहूर हस्ती हैं, उनको तो पूरी तरह हाईलाइट किया जा रहा है, वो दिख रहे हैं हमें, उनको हम जानते हैं। लेकिन साथ ही जो 3 स्टूडेंट्स, यंग स्टूडेंट जो आइसा के बैठे हैं, उनके बारे में जो मीडिया कवरेज है वो अभी भी बहुत कम है। तो भारत की अगर हम बात करें, इंडिया की बात करें दोस्तों, इंडिया की जो हिस्ट्री है, भारत का इतिहास ही सत्याग्रह है और शांतिपूर्ण अनशन का इतिहास है। गांधी जी ने यही रास्ता अपनाया था। अगर आज इस रास्ते को भी मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर कुचलने की कोशिश की जा रही है, तो सवाल ये है कि विरोध जताने का फिर कौन सा रास्ता बचेगा, कौन सा पीसफुल रास्ता बचेगा विरोध जताने का। यही वजह है कि जो लीगल एक्सपर्ट हैं, स्टूडेंट्स हैं, आम लोग हैं, जो वहाँ मौजूद हैं, वो इस एक्शन के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। जो मौजूद नहीं है वो भी उठा रहे हैं। ऑनलाइन आजकल तो तरीके बहुत अच्छे हैं हमारे पास प्रोटेस्ट करने के, जिसके पास जो मेथड है वहाँ वो अपनी आवाज़ उठा रहा है। अब सोनम वांगचुक को डिटेंशन तो कर ही लिया और पता लगा कि दिल्ली हाई कोर्ट जो उनकी वाइफ जो है वो मूव कर गई हैं। क्या उनकी प्रेयर है ये तो खैर अभी सामने नहीं आया है। एक प्रेयर उनकी ये है कि उनको सफदरजंग हॉस्पिटल से हटाकर प्राइवेट ट्रीटमेंट जो है उनकी नज़र में जो है, उनकी देखरेख में वो सब हो। साथ ही इसमें हेबियस कॉर्पस का जो है मुझे लगता है उसको भी बीच में अब लाना चाहिए। हेबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल हो हाई कोर्ट में। 226 हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो उसका आर्टिकल 226 है, वो राइट देता है कि अगर किसी बंदे को, किसी इंसान को पुलिस या स्टेट ज़बरदस्ती उठा के ले जाती है तो आप हाई कोर्ट में जाकर हेबियस कॉर्पस की पिटिशन फाइल कर सकते हैं। हेबियस कॉर्पस मीन्स कि ब्रिंग द बॉडी। ब्रिंग द बॉडी मीन्स कि वो इंसान जिसको पुलिस ने उठा लिया है, गायब कर लिया है या ले गए उठा के, उसको कोर्ट के सामने पेश किया जाए, उसको लाया जाए, जिस हालत में है वैसे ही लाया जाए। बहुत कारगर पिटिशन है, तुरंत इस पर कार्रवाई होती है, क्योंकि इस केस में ये तो सामने क्लियर ही है कि उनको वहाँ से बिना उनकी मर्जी के, बिना उनके जो नेक्स्ट फ्रेंड है, बिना उनकी वाइफ की मर्जी के वहाँ से ज़बरदस्ती उठा लिया गया है। और क्योंकि पुलिस ने किया है, सामने स्टेट है, तो हेबियस कॉर्पस की पिटिशन का फ़ायदा जो है वो जो उनके सलाहकार हैं उनको वो फ़ायदा उठाना चाहिए। तो दोस्तों ये था पूरा मामला। कानूनी नज़रिए से थोड़ा बहुत हमने हिस्ट्री की बात की, परिवार की तरफ से उठाए गए सवालों के साथ, जो उनके जो दोस्त हैं, जो उनके मित्र हैं, जो उनके साथ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, उनका कहना यही है कि उनको इलीगली पुलिस ने अबडक्ट कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में सुनवाई अभी बाकी है। आने वाले दिनों में साफ होगा कि ये जो एक्शन था पुलिस का, ये कितना वैलिड, कितना लीगल था। दोस्तों अगर आप इस जो ये मुद्दा चल रहा है अकाउंटेबिलिटी का, मेन इशू तो अकाउंटेबिलिटी का है ना, उसी को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है। और जो सोनम वांगचुक जो भूख हड़ताल पे बैठे हैं, उनको पता है कि सिर्फ उनके भूख हड़ताल पे बैठ जाने से सरकार एकदम से कोई अकाउंटेबल नहीं हो जाएगी। तो आप इस बात को समझें कि उनकी भूख हड़ताल सिर्फ सरकार से कोई मांगे मनवाने के लिए नहीं है। उनकी भूख हड़ताल जो देश के लोग हैं, जो देश के नौजवान हैं, उनको उठाने, उनको जगाने के लिए भी है। और उनकी जो कॉल है ये 20 जुलाई की, ये हमारे लिए ही है, ये जो यहाँ के जो लोग हैं उनके लिए ही है कि आप आओ और मेरी सपोर्ट करो, इस मुद्दे की सपोर्ट करो। 20 जुलाई में बड़ी गिनती पे जंतर मंतर पहुंचो। वीडियो दोस्तों सही लगे, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए दबा के, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।